नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जून में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ, किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए जून की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। तो अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने 12 राशि वालों के कामकाज और उनकी आमदनी से जुड़ी जून महीने की भविष्यवाणी की थी। अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार जून महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसको मिलेंगी बीमारियों से मुक्ति, किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। जून महीने में अपनी राशि के अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, हमारा ये खास कार्यक्रम। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066252411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। तीन जून 2022 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है रात 2:41 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शाम 7:05 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग रात 3:34 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज विनायक चतुर्थी है और सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे शुक्रवार होने के नाते राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और भद्रा काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से रात 2:41 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:47 से शाम 5:31 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जून के महीने में मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है, कब इनको अपने खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 जून को हमने बताया कि आपका नौकरी और आपका व्यापार कैसा रहेगा जून के महीने में, और कल मैंने ये बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है जून के महीने में। अब उन दोनों से भी जो जरूरी है वो ये है कि आपकी सेहत कैसे रहेगी, क्योंकि तुलसी धन धाम शरीर से, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो आज हम 12 राशि के जातकों के सेहत की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे जो ग्रह गोचर के आधार पर है। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके जीवन पर सटीक हो। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के सेहत की बात करूं, उसके पहले बताना चाहूँगा कि मेष राशि का ट्रांजिट क्या है, गोचर क्या है। मेष राशि में इस समय शुक्र और राहु की युति बनी हुई है और मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय 12वें घर में व्यय भाव में गोचर कर रहा है और मेष राशि के रोग भाव का स्वामी बुध द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। तो कहने का आशय यह है कि मंगल बृहस्पति के साथ है, इसलिए सेहत तो आपका साथ देगी, लेकिन इस महीने आपका क्रोध बढ़ सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि इस महीने आपको गुस्सा आने वाला है तो आप क्रोध न करने का प्रयास करें। जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप किसी को बुरा भला कहने को हों, तो उस समय आप अपने मन में कहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 बार ओम नमः शिवाय कहते ही क्रोध भी ठंडा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी नीचे जाएगा और आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता भी आएगी। पुराने रोगों में भी आराम आएगा। कोई अगर इलाज चल रहा है, कोई अगर आपकी दवाई चल रही है तो उसका असर दिखेगा। लेकिन जून महीने में 6ठे भाव में बृहस्पति का होना, और ये 6ठे भाव से 6ठे भाव का स्वामी का बृहस्पति है, तो ऐसे में
खान पान व्यय भाव के बृहस्पति के कारण खान पान की गलतियों से भी सेहत में गिरावट आ सकती है। बासी भोजन खाने से बचें, भूख से कम भोजन खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं, नियमित व्यायाम करें और महीने के अंत में आपकी सेहत में सुधार साफ साफ दिखाई देगी। तो कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन के बाद हनुमान जी के पैर के चरण के ऊपर जो सिंदूर तेल का लेप होता है, वो सिंदूर और तेल का लेप अपने अंगूठे से उठा करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा, आपकी चिंताओं का भी समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी अच्छी सेहत कैसे रहेगी, उपाय क्या करने हैं और इस महीने कैसे रहेगी, ये सभी राशियों के अनुसार पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। बात वृषभ राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं उषा नोएडा से। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वो हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है। मेरे पति हैं 47 साल के। उषा जी, आपने प्रश्न किया है काम धंधे के लिए, तो आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि और दोनों के बीच में बैठा हुआ है मंगल 12 अंश 38 कला पर। आपके कार्य को किसी के द्वारा अवरोध किया गया है और जो भी कार्य आपके पतिदेव करते हैं उसमें कुछ अस्वाभाविक ऐसी अड़चनें आती हैं जिसके कारण वो काम आगे बढ़ नहीं पाता है। आपको चाहिए कि इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह 7 बार शाम को पाठ करें और गेहूं की रोटी गुड़ के साथ रविवार के दिन गाय को खिलाना न भूलें। ये उपाय अगर आपने रेगुलर करना शुरू किया तो निसंदेह आपके पति के पुरुषार्थ की वृद्धि होगी और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है, क्या कहती है इनकी इस महीने की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का जो ग्रह गोचर है वो तो ये है कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र व्यय भाव में राहु के साथ है और वृषभ राशि में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, बुधादित्य योग है। ये सूर्य सुख भाव का स्वामी है, बुध धन भाव का स्वामी है, सुखेश और धनेश आपके राशि में हैं। तो जून के महीने में वृषभ राशि वालों की सेहत सामान्य रहेगी। काम को लेकर के थोड़ा सा टेंशन रहेगा, हालांकि सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। पुराने रोगों में भी आराम आएगा, आलस्य भी दूर होगी, लेकिन दिनचर्या का पालन करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तेल और मसालेदार चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, वरना पेट में तकलीफ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। ज़्यादा भागदौड़ करने से बचना चाहिए और अपने घर के बुजुर्गों के सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध से ज़्यादा आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है, ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने स्वस्थ रहने के लिए दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा के 108 नाम लिखे हुए हैं, उन नामों का अगर पाठ करें तो गंभीर से गंभीर बीमारी भी आपकी छोटी सी दवाई से ठीक हो सकती है। सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देने के पश्चात दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा के 108 नामों का यदि आप श्रद्धापूर्वक पाठ करना शुरू कर दें और चंडी कवच का भी पाठ करें तो विश्वास करिए आपकी सेहत आज से ही ठीक हो जाएगी और छोटी मोटे रोग तो आपको प्रभावित भी नहीं करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो बात मिथुन राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। लेकिन कॉलर से पहले एक अपील मैं सभी दर्शकों से करना चाहती हूं। आप कॉल करिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से बात करिए। लंबे समय से आप लोग बहुत कोशिश करते हैं पंडित जी से बात करने की, लेकिन जब फोन लगता है तो बस आप एक चीज का ध्यान रखें, आपके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद हो, यानी कि टीवी का वॉल्यूम म्यूट हो, और उसके बाद ही आप पंडित जी से बात करें। उम्र बताएं और जो समस्या है वो बताएं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। पंडित जी तुरंत आपको बताएंगे क्या कुछ करना है। आगे बढ़ेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश दिल्ली से। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर मेरा नाम दिनेश है, मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। मैं 35 साल का हूँ जी। सर मेरा कोई भी काम करता हूँ, मेरा कोई काम सफल होता ही नहीं। देखो दिनेश, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न का भी स्वामी बृहस्पति है और आपके आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। मंगल के साथ वो इस समय अपने ही घर में गोचर कर रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सही बात यह है कि आपका प्लानर पॉइंट अर्थात आपका चंद्रमा काफ़ी निर्बल है। आप किसी कार्य की योजना ठीक से नहीं बना पाते हैं। काम करने की बात तो बाद में आती है, आपको जो काम करना है उसका दूरगामी परिणाम देख करके कोई योजना आप नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आपको काम में सफलता नहीं मिलती है। अगर आप 40 दिन लगातार शिवालय में जाएं, शिवालय कह रहा हूँ, मंदिर नहीं कह रहा हूँ, शिवालय जहाँ बीच में शिव जी होते हैं और बाहर नंदी होते हैं, वो शिवालय होता है। अगर आप शिवालय में जाएं, जल दूध बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, घी का दिया शिवलिंग के पास जलाएं और वहीं बैठ करके 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 40 दिन में 16 दिन के बाद ही आप रोजगार परक हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगेगा। आपको 40 दिन की ये शिव जी की चलिया करनी चाहिए, यही है आपके भाग्योदय का रास्ता। और मुझे विश्वास है कि सोमवार से ये कार्यक्रम आप शुरू कर देंगे। और बात मिथुन राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले रोमिला हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोमिला जी, बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम प्रमीला है। संगीता? प्रमीला मैं बोकारो से बोल रही हूँ जी। हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1976। ठीक है पंडित जी? ठीक है। हाँ मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है। और आगे आपके का लाइफ छठे भाव में शनि बैठा हुआ है और शनि जो है एलर्जी से रोग देता है, त्वचा से संबंधित रोग देता है, नसों से संबंधित बीमारी देता है। आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए शनिवार की शाम को जलाइए और हर दिए के पास एक पान का पत्ता रखिए, पान के पत्ते पर एक बतासा रखिए और 1 रुपये का सिक्का रखिए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके चुपचाप घर चले आइए। सिक्का कौन ले गया, बतासा कौन ले गया, इससे आपसे मतलब नहीं। ये उपाय आप 7 शनिवार करिए, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, आपका भाग्य भी ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी और कौन सी लापरवाही इनको बीमार भी कर सकती है। साथ ही अच्छी सेहत के लिए इन्हें जून के महीने में ही कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप जान लीजिए, आज जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, इस समय तो मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव में बुध गोचर कर रहा है। एक चीज आप गौर कर रहे हैं, मेष राशि का भी मंगल 12वें भाव में लग्नेश होकर, शुक्र का लग्नेश शुक्र 12वें भाव में और मिथुन का स्वामी बुध वो भी अपने भाव से 12वें भाव में, मतलब सभी अपने भाव से 12वें भाव में जा रहे हैं। ये एक संयोग नहीं है, ये संहिता का बहुत बड़ा नियम है। उस विषय पर कार्यक्रम होता तो मैं करता, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, शारीरिक और मानसिक रूप से आप शांति प्राप्त करेंगे, बड़े और गंभीर रोगों में आराम भी आएगा। छठे भाव पर बृहस्पति, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से शरीर को बल मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। परिवार में कोई बुजुर्ग बीमार है तो उनकी सेहत में भी सुधार आएगा। लेकिन कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो
तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और डॉक्टर से सलाह लें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना चिंता बढ़ेगी। यात्रा करते समय अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, ऐसा है, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके रोग भाव का स्वामी मंगल ही होता है। इसलिए अगर आप मिथुन राशि के स्वामी हैं तो आपको गेहूं का आटा और गुड़, 1 किलो गुड़, 5 किलो गेहूं का आटा किसी धर्म स्थान में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मंगलवार के दिन दान करने से आपकी सेहत में चमत्कारी लाभ आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं सौरभ गाजियाबाद से। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जय विंध्यवासिनी। जय मां सौरभ बोल विंध्यवासिनी। रहा हूँ। मैं सौरभ बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। कौन बोल रहे हैं? मैं सौरभ बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1980 जी और मेरी पैदाइश है मेरठ की। जी और मेरा जो टाइम है वो 1:35 है सुबह। जी। मेरे को ये जानना था कि मेरा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, हमारा अपना घर होगा या नहीं, शादी भी अभी मेरी नहीं हुई है, शादी का भी आगे कुछ है या नहीं, कोई उपाय उसका कोई बताइए। देखिए, बृहस्पति और सूर्य द्वितीय द्वादश के स्वामी बृहस्पति और सूर्य आपस में इत्तेसाल कर रहे हैं। आने वाला भविष्य आपका ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आने वाला भविष्य आपका ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य परस्पर तृतीय एकादश की स्थिति में हैं, दोनों एक हद्दा में हैं। लेकिन जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है तो बृहस्पति और बुध का तृतीय एकादश संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि अति शीघ्र भविष्य में आपके विवाह का भी संयोग बनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये संयोग आपका नवंबर से दिसंबर तक बन जाना चाहिए। बस आपको करना है ये कि 100 ग्राम देसी कपूर लेना है और उसे किसी मंदिर में शाम के समय ले जा कर के आरती के लिए पुजारी को देना है और उसके साथ में कुछ पैसा भी देना है। पुजारी से आग्रह करना है कि ये कपूर आरती के लिए जलाए जाएं। ये उपाय आप 5 बुधवार करिए, देखिए कैसे आपका आने वाला कल अच्छा होता है और कैसे आपका दाम्पत्य जीवन होता है। अब 42-43 साल की आपकी उम्र हो गई है, विलंब बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये उपाय करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। जून का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? अब कब इनको डॉक्टर्स के यहाँ जाना पड़ सकता है और कब इनको सावधान रहना है, आइए जानते हैं। अब देखिए, वही वाला संयोग फिर जो मेष राशि के साथ था, जो वृषभ राशि के साथ था, जो मिथुन राशि के साथ था, वही कर्क राशि के साथ हो रहा है। मतलब कर्क राशि का स्वामी 12वें भाव में, मिथुन राशि में। ये संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना भी है। तो जून के महीने में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सेहत आपकी मिली-जुली रहेगी। एक तरफ तो बड़े रोगों से आपको आराम मिलेगा और दूसरे घर में बुजुर्ग माता पिता की सेहत सुधरेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर ध्यान देना होगा। छोटी तकलीफ को भी नजरअंदाज मत करिएगा। आपको खुद भी पेट भरकर भोजन नहीं करना है। मौसमी बीमारियां आपको मामूली तकलीफ दे सकती हैं और आपके खर्चे भी बढ़ा सकती हैं। कामकाज के साथ अपनी सेहत पर आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके रोग भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। किसी पुरानी बीमारी के उभरने का योग बन रहा है। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतिए, चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति अपने भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तब तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी से लेकर के मार्च 2023 तक आपको हर कदम पे संभल के चलना है, क्योंकि यदि लीवर की बीमारी आपकी पुरानी है तो ये गंभीर रूप धारण कर सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपना खान पान भी ठीक रखना चाहिए और डॉक्टरों के एडवाइस के अनुसार आपको जीवन जीना चाहिए। निसंदेह उसमें तब आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज असम से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए मनोज जी। जी, मैं आसाम से होजाई से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 26/6/1971 रात 12:19 आसाम में होजाई में हुआ जी। तो मेरा कोई रोजगार नहीं है, और कोई भी रोजगार करता हूँ वो मेरा ठीक से चलता नहीं है। न कोई अच्छी नौकरी लगती है, न कुछ मेरा कोई काम बनता है। काम बनते बनते भी रुक जाता है और मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे सफलता मिले। चलिए मनोज जी, मैं आपको बता देता हूं कि आपके 10वें भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। आप 52 साल के हो गए, अभी तक कोई काम नहीं है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। अब तक आपका जीवन सेटल्ड होना चाहिए और अभी तक आप काम नहीं शुरू कर पाए हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बुधादित्य योग आपके 10वें भाव में बना हुआ है, शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। आपको तत्काल कागज से संबंधित, लकड़ी से संबंधित व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। या तो आपको लकड़ी से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहिए, या तो आपको कागज से, स्टेशनरी से, पेपर से, लिखा पढ़ी के सामान से, एजुकेशन से संबंधित सामानों का व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। और यही व्यवसाय आपको जीवन में आगे लेकर के चलना चाहिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चित्रा। चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। मेरा ना वीजा नहीं लग रहा, काफी टाइम हो गया है फाइल लगाए हुए। देखो, ऐसा है चित्रा, तुमने प्रश्न किया है बेटा तुला राशि, तुला लग्न में, और गमन स्थान का स्वामी में चंद्रमा बैठा हुआ है। भले वीजा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी समझ से ज़्यादा देर वीजा लगने में नहीं होगी। 45 से 90 दिन के अंदर वीजा भी लग जाएगा और आप विदेश यात्रा भी कर लेंगी। योग बना हुआ है, बिल्कुल चिंता मत करो। और अगर जल्दी चाहती हो तो आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री, ये 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान कर दो। आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री 6 शुक्रवार मंदिर के पुजारी को आप दान कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका वीजा भी मिल जाएगा भगवती की कृपा से, और आपके विदेश जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, अनीता मुजफ्फरनगर से। अनीता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए अनीता जी। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रही जी। उसका नाम अर्जुन है, सन 1997 6 अगस्त का उसका जन्म है जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी शादी और नौकरी के बारे में। चलिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उसे द्वितीय भाव का स्वामी बुध, और उसे सप्तम भाव का स्वामी शनि। बुध और शनि चतुर्थ दशम की स्थिति बनाए हुए हैं। अभी आपके बेटे के जीवन में जनवरी 2023 तक कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। न तो सरकारी नौकरी दिखाई दे रही है और ना ही विवाह का योग दिखाई दे रहा है। 17 जनवरी 2023 के बाद उनके नौकरी का भी योग शुरू हो रहा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में होगा, और उनके विवाह का भी योग होगा जो नवंबर-दिसंबर 2023 में होगा। अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि अपने बेटे से कहिए कि वो हर दिन सुबह उठ करके स्नान करे। स्नान करने के बाद सूर्य को जल दे। सूर्य को जल देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र बोले। ये उपाय अगर वो नियम से करने लगें और नहा करके ही कुछ खाएं पिएं तो निश्चित रूप से उनका भाग्य साथ देगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार जून महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, कब सेहत में सुधार आएगा और कब इनको छोटी प्रॉब्लम्स को भी हल्के में नहीं लेना है, आइए जानते हैं। देखिए, जून का महीना अगर सिंह राशि के जातकों के ट्रांजिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि आपके 10वें भाव में सूर्य है, जो आपके शरीर का स्वामी है। भाई, 10वें भाव में सूर्य का होना और रोगेश शनि से चतुर्थ दशम होना आपकी सेहत के लिए मिला जुला परिणाम देगा। सिंह राशि के कुछ जातक बिल्कुल फिट रहेंगे, कुछ जातक थोड़ी सी बीमारी के कारण परेशान भी रहेंगे। एक तरफ तो आपको पुरानी बीमारियों से आराम मिलेगा,
और दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन शनि दुर्घटना का कारक बन सकता है, क्योंकि वो आपके जन्म राशि से, आपकी सिंह राशि से 6ठे भाव और 7वें भाव का स्वामी है। रोगेश भी है, मार्केश भी है। ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, मौसम के अनुरूप भोजन करें, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं और लापरवाही से बचें। बस करना ये है कि पूरे जून महीने में हर शनिवार को एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर अपनी परछाई देख करके सिक्का, तेल, कटोरी, ये तीनों चीज आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं या शनि मंदिर में दे सकते हैं। इससे कम से कम एक बात की तो निश्चिंतता आपके जीवन में हो जाएगी कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और शनि देव की उपासना करते रहने पर आप हर समय प्रसन्नचित्त रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और कैसे जून में आपकी काया निरोगी रहेगी यही बता रहे हैं पंडित जी, और कैसी रहेगी ये बता रहे हैं पंडित जी राशि अनुसार। तो आज का कालचक्र बेहद खास है, क्योंकि जून के महीने में आपकी हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है ये लगातार बता रहे हैं। बात कन्या राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर है रमावती वाराणसी से। रमावती जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित, प्रणाम। सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा नाम रामावती है, मेरे पति का नाम राजेश है। मेरा वो साइंस सिटी प्लाटिंग में कुछ पैसा रुका हुआ है पंडित जी, वो मिलेगा कि नहीं? और आजकल हम दोनों मियाँ बीवी में रोज नोक चल रहा है। चलिए मैं बताऊं, आपने पैसे के लिए प्रश्न किया है तो मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। पैसा विलंब से मिलेगा, बहुत विलंब है उसको मिलने में, लेकिन पैसा मिलेगा। ये विलंब 1 से 1.5 साल का भी हो सकता है। जल्दी आपको पैसा मिल जाए, इसके लिए एक तांबे के लोटे में पानी भरिए सुबह नहा करके, और उसमें 21 लाल मिर्च के दाने डालिए और सूर्य को देखते हुए 3 बार में वो जल गिराइए। और जिसे आपने पैसा दिया है, जिससे आपको पैसा चाहिए, उसका भी चिंतन कीजिए। निसंदेह ये उपाय 21 दिन तक करने के बाद आपके पैसे मिलने के संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जहाँ तक पति के साथ थोड़ी अनबन की बात है, तो देखो, जहाँ 2 बर्तन रहते हैं वहाँ आपस में खुट-पुट होती है। पति पत्नी का बराबरी का रिश्ता होता है, इसलिए कुछ बात हो जाना ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ विवाह में कहा जाता है, तोदीय चित्तम नुगतश्च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनम च। हर समय हमारे चित्त के अनुकूल आपका चित्त हो और आप एक दूसरे के आज्ञा को माने। तो इसलिए श्रेयस्कर ये होगा कि अगर आप रमावती बुद्धिमान हैं तो पतिदेव की आदतों को समझ करके उसे एडजस्ट करने की आप भी कोशिश करें और आपके पतिदेव भी कोशिश करें, तो आपका गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को जून के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, यद्यपि आपका राशि स्वामी बुध है, जो इस समय भाग्य स्थान में सूर्य के साथ स्थित है, आपके रोग स्थान का स्वामी शनि है। शनि और बुध की स्थिति चतुर्थ दशम है। तो मैं यही कह सकता हूं कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो ये जून का महीना सेहत के लिहाज से मध्यम रहने वाला है। ना बहुत अच्छा रहेगा, ना खराब रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां होती रहेंगी, उसके लिए आप गैस की गोली, सर दर्द की गोली खाते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा चिल्ड पानी पीने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि सर्दी जुकाम के शिकार आप हो सकते हैं और इससे आपको बीमारियां भी लग सकती हैं। इन बीमारियों से आपको तनाव भी हो सकता है। काम का बोझ बढ़ने से आप परेशान हो सकते हैं, जिसका असर आपके नींद पर पड़ेगा। पेट से जुड़ी भी कोई तकलीफ हो सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या का आपको ध्यान रखना चाहिए। तनाव से बचने के लिए सुबह सैर करें या मेडिटेशन करें। इस महीने आपको बड़े स्वास्थ्य संकट से ईश्वर बचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लापरवाही नहीं बरतनी है।
आपको करना ये चाहिए कि आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। अगर आप पूरे जून महीने में हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो कम से कम, यदि आपको चर्म रोग है और आपको नस संबंधी बीमारी है, आपको ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो का कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की करेंगे, जानेंगे तुला राशि की हेल्थ रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं राजू इटावा से। राजू जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी चलें इस पर। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी धर्मपत्नी का जन्म 8 सितंबर 1985 को शाम को 6 बजे हुआ है, 6:15 बजे कानपुर में, और मेरा जन्म 26 मार्च 1980 शाम को 6 बजे इटावा में हुआ है। जी, मैं अब हम दोनों सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, मिलेगी कि नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो आगे हम क्या करें जिससे हम अपने लाइफ को अच्छा रख सकें। राजू देखो, तुम्हारे पत्नी को तो नौकरी मिलने का योग दिखाई दे रहा है, जो पहला प्रश्न है तुम्हारा। दूसरा प्रश्न जो है तुम्हारा अपनी नौकरी के लिए है, तो चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति, लग्नेश बुध। कोशिश करो तो शिक्षा के क्षेत्र में और राजस्व के क्षेत्र में तुम्हें भी नौकरी मिल सकती है, लेकिन तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तुम्हारा 42वां साल चल रहा है, इसलिए ये उम्र तुम्हारे नौकरी के लिए बाधक साबित हो सकती है। अगर आपको सरकारी नौकरी ना भी मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन पत्नी को तो सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। तो आपको सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए आपको रोज़ सुबह राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। और रविवार के दिन तो निश्चित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए, और सूर्य को जल देकर गायत्री मंत्र भी बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष हल्द्वानी उत्तराखंड से। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। आशीष जी, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। पंडित जी, मुझे अपनी शादी के बारे में पता करना था। पंडित जी, कितने साल के हो बेटा? मैं 30 साल का। जी, शुक्र मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है बेटा। विवाह में अभी थोड़ा सा विलंब बना हुआ है, क्योंकि शुक्र के साथ राहु है। विवाह में अभी भी विलंब हुआ है, और अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ 2023 में ही आपके विवाह संस्कार की बात आगे बढ़ पाएगी। आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। ये अर्गला स्तोत्र में मंत्र है। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। इस मंत्र का अगर 10 माला जप लगातार आप 100 दिनों तक करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये इतने दिनों का मेरा जो अनुभव है, भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा जी की कृपा से आपको अच्छी जीवन संगिनी प्राप्त होगी, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। जून के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब कब और कहां केयरफुल रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपके राशि में तो केतु की स्थिति है, राहु के साथ राशि स्वामी शुक्र की भी पूरी दृष्टि है। इसका मतलब ये जून का महीना आपके लिए ना तो अच्छा रहने वाला है ना खराब रहने वाला है। तब क्या रहने वाला है? मध्यम रहने वाला है। कभी कुछ अच्छा हो जाएगा, कभी कुछ सिक हो जाएगी, और किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता आपको बृहस्पति और मंगल दे रहे हैं। हालांकि ग्रहों का साथ तभी मिलेगा जब आप अपनी स्वास्थ्य की जीवन शैली को ठीक ढंग से अपनाएंगे। बासी या बाहर का भोजन आपको पेट के रोग दे सकता है। ध्यान रखिए, माता या पिता की सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। घर में कलेश तनाव का कारण बन सकता है। महीने के
अंत में अपनी सेहत को लेकर के आप ज़्यादा सतर्क रहिएगा, क्योंकि देखिए सूर्य अभी तो आपके मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। जब ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा तो ये शायद आपके पराक्रम के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रोगेश बृहस्पति है और रोग भाव में स्थित है और आपने अगर लापरवाही कर लिया, खान पान में आपने अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके खान पान कर लिया, तो ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। और देखिए भाई, छठे अगर बृहस्पति है और रोगेश रोग भाव में है, तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको एकदम सावधान और सजग होकर के चलाना चाहिए, वरना छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 16 पीस केला, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट हल्दी और 1 पैकेट चीनी, ये तीनों चीज़ें और चने की दाल और पीला कपड़ा के साथ ये गुरुवार के दिन मंदिर में अगर दान किया जाए तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम आवेजा है। मेरी जन्म तिथि 2 फरवरी 1992 है। क्या नाम है आपका? आवेजा। आवेजा। आवेदा जी, मेरा आपसे 2 सवाल है पंडित जी। मेरा पहले सवाल ये है कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, और दूसरा शादी कब होगी और क्या लखनऊ में होगी बाहर होगी? देखो बेटा, 17 जनवरी 2023 के बाद नौकरी लगने का योग तो बन रहा है। जहाँ तक आपने विवाह का प्रश्न पूछा है तो ये जान लो कि बुध बृहस्पति का संयोग बना हुआ है। आपकी नौकरी ही आपके विवाह को रोक रही है। अगर आपकी नौकरी पहले हो जाती तो विवाह अब तक हो जाता। तो नौकरी तो आपको 17 जनवरी 2023 के बाद मिलेगी और विवाह भी उसके बाद ही संपन्न होने की संभावना है। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहती है जून महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि पर सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि हो रही है। आपके पंचम स्थान में बृहस्पति स्थित हैं, उनकी भी दृष्टि आपके राशि पर आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जून का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देगा। जहां वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा सा बुध और सूर्य की दृष्टि स्किन से जुड़ा हुआ, ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ रोग दे सकता है, हृदय से जुड़ा हुआ रोग दे सकता है, वहीं बृहस्पति इन रोगों से आपको बचाएगा भी। इसीलिए कह रहा हूं कि मिला जुला असर रहेगा। शुक्र और राहु की युति ये कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ला सकती है। खास करके अगर आपकी उम्र 54 साल से ज़्यादा होगी तो आपको पेशाब से संबंधित समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट से संबंधित समस्या हो सकती है और लंबी यात्राओं में स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको लंबी यात्राएं टालना चाहिए। गाड़ी चलाते समय चोट चपेट की संभावना बनी है, ऐसे में सतर्क रहना चाहिए। जून के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा। परिवार के बड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रोग और बीमारी पर खर्चे बढ़ सकते हैं, काम का बोझ बढ़ने के कारण आपको तनाव हो सकता है, रिश्ते या कार्य क्षेत्र में धोखा मिलने से भी आप तनाव में आ सकते हैं। तो कहना ये चाहूँगा कि आपकी अगर वृश्चिक राशि है तो आपका रोगेश भी मंगल है। तो ऐसे में अगर आप रोज नहा करके सूर्य की पूजा करने के बाद ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोज जप कर लें और अनंत मूल की जड़, जून के महीने में अनंत मूल की जड़ पानी में डाल करके अगर रोज नहाना शुरू करें तो मुझे विश्वास है कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी ठीक हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का इनकी हेल्थ चार्ट, आइए जानते हैं।
धनु राशि का स्वामी बृहस्पति मीन राशि में इस समय मंगल के साथ गोचर कर रहा है और धनु राशि के जातकों के रोग का स्वामी हर समय शुक्र होता है, जिसकी स्थिति राहु के साथ पंचम भाव में है। कहने का मतलब ये है कि जून के महीने में धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। बड़े रोगों से तो आप बचेंगे, कोई बड़ा रोग नहीं होने वाला है, लेकिन नींद न आना और पेट से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है। रक्त से जुड़े रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इलाज पर खर्च बढ़ सकता है। कामकाज की भागदौड़ का असर सेहत पर पड़ सकता है। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, जिससे आपका तनाव बढ़ सकता है। नींद में भी समस्या आ सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या इस महीने इनको मिलेगा सेहत का साथ, आइए जानते हैं। भाई मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि देव हैं, तो आपके रोग भाव के स्वामी बुध हैं। शनि और बुध की जून महीने में स्थिति है चतुर्थ दशम। इसको कहते हैं गुप्त बहरा दृष्टि। अब ये गुप्त बहरा दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि जून में आपका जो स्वास्थ्य है ना, ये सामान्य रहेगा। और छठे भाव पर मंगल की जो दृष्टि जा रही है, इससे खून से संबंधित बीमारी पैदा हो सकती है। डायबिटीज आपको डायग्नोस हो सकती है, ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो सकता है, हीमोग्लोबिन आपका कम हो सकता है। लेकिन पुरानी बीमारी को पूरी रूप से दूर करने में मंगल आपका सहयोगी होगा। देखिए, कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर अपना इलाज खुद न करें। तली भुनी चीजों से परहेज करें। मानसिक तनाव हो सकता है, अकेलापन भी आपको परेशान कर सकता है। तो आपको करना क्या है कि मकर राशि है तो आपको करना ये चाहिए कि आप निश्चिंत होकर पहली बात तो जीवन जिएं, डरें नहीं अपने जीवन को लेकर के। कुछ लोग अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि उन्हें कदम कदम पे लगता है कि अरे यार मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरा परिवार कैसे पलेगा। अरे ये कोई सोचने की बात है? प्रभु ने विधि का विधान बना करके रखा हुआ है। कैसे कब क्या होना है, सारी चीजें पहले से निर्धारित हैं। तुम डर कर अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो? और मकर राशि के जातकों का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि ये बेवजह अपने जीवन को लेकर के भयभीत हुए रहते हैं। जिस दिन आप भय अपने मन से निकाल देंगे, और वो भी रोग और मृत्यु का भय, उस दिन से ना तो आपको एसिडिटी होगी, और ना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ना ही आपके शरीर में स्किन से संबंधित कोई बीमारी होगी। ये आप करके देखिए। इसीलिए आपके राशि वालों को इतना जोर देकर मैं कह रहा हूँ। हाँ, आपको चाहिए कि आप बड़े निश्चिंतता के साथ प्रभु श्री राम की पूजा करें और मास पारायण, रामचरितमानस का मास पारायण करने की कोशिश करें। देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सुनीता बिहार से। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए सुनीता जी। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए जी। पंडित जी, दो सवाल है मेरा। जी जी, मेरी बहन का शादी के लिए था जी। 24 जनवरी 1987 जी जी। उसकी शादी कब होगी सर? सुनीता ऐसा है, ये बहन आपकी आपसे छोटी है कि बड़ी है? छोटी है सर। अच्छा, तो तुम्हारे तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, उसे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है। विवाह में बहुत लेट हो गया, 35वां साल चल रहा है और अभी भी विवाह का संयोग बना हुआ नहीं है। ये तुम्हारी बहन मांगलिक भी है और इसका शुक्र भी खराब है। इसका विवाह जल्दी हो, इसके लिए इससे कहो कि ये 7 मंगलवार के व्रत करे, गेहूं का आटा और गुड़ मंदिर में दान करे, और शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम जो है उसका 8 बार पाठ करे हर शुक्रवार को।
तब विवाह का संयोग जल्दी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए कोई माई का लाल ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि पूरे दिन आप खराब रहोगे या पूरे दिन आप अच्छा रहोगे। कारण इनका रोगेश चंद्रमा है और आप जानते हैं कि चंद्रमा की एक महीने में 16 कलाएं होती हैं। कला कला बढ़ता है, कला कला घटता है और जैसे जैसे उसकी हर 54 घंटे के बाद स्थिति बदलती है वैसे वैसे कुंभ राशि के जातकों के जीवन में रोग आते जाते रहते हैं। ना ये गंभीर बीमार हो सकते हैं और ना पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि महीना तो आपके लिए सामान्य रहेगा, हालांकि बीच बीच में मामूली स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोग आपको टेंशन का परेशान करता है। अगर कोई चिंता आपके मन में है तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। हाँ, अगर चिंता नहीं है तो पुराने रोगों से भी आराम मिल जाएगा। माता पिता की सेहत पर ध्यान दीजिए। अकेलेपन के कारण भी आपको तनाव हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। जून के महीने में कुंभ राशि वालों को खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुरूप भोजन करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तनाव से दूरी बनाइए। हंसने और हंसाने वाले लोगों के बीच में अपने को आपको एडजस्ट करिए। हर समय दुखड़ा रोने वाले, हर समय व्यर्थ की बातें करने वाले, हर समय दूसरों की चुगली करने वाले लोगों के साथ समय मत बिताइए और व्यर्थ की भागदौड़ करने से बचिए। खुश रहने की कोशिश करिए। तो ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और यदि आप नमः शिवाय का जप करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और शिव मंदिर में जल दूध बेलपत्र चढ़ाएंगे तो विश्वास रखिए चाहे जितना बड़ा रोग होगा वो आसानी से आपको राहत दे देगा और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ममता मंदसौर से। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मैं मेरे बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। 2 बेटे हैं मेरे। एक का जन्म सन है 11 फरवरी 1997 और दूसरे का है 4 फरवरी 2000 जी। और उनकी सर्विस के बारे में दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो वो पूछना चाहती हूँ। और अगर सरकारी नौकरी ना लगे तो कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा? देखो, बड़े वाले का तो भाग्य एकदम बढ़िया हमको दिखाई दे रहा है। अब ये 27 साल का होने जा रहा है, इसको नौकरी मिलने का तो योग एकदम बना हुआ है। बस थोड़ा सा और एक धक्का मार देगा तो सफलता का दरवाज़ा खुल जाएगा। जहाँ तक छोटे वाले का सवाल है तो उससे 10वें भाव का स्वामी मंगल शनि द्वितीय द्वादश है। ये छोटा वाला नटखट है, बुद्धिमान है और अच्छा है। इसको आप चाहो तो लोहा, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, गैस, हार्डवेयर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई व्यवसाय करवा दो। इसको अगर आप व्यवसाय करवा दो तो ये कभी फेल नहीं करेगा। या ये प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में नौकरी भी करे तो उसमें भी इसको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। भाई, मीन राशि के जो जातक हैं इनका रोगेश होता है सूर्य। जून के महीने में मीन राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं इनका शरीर बहुत संवेदनशील होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। ये बृहस्पति की राशि है, इन्हें ज़्यादा भागदौड़ करने से भी बचना चाहिए और लंबी यात्रा तो जून के महीने में भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो भी आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में सूर्य की स्थिति जो होती है वो आपके राशि से तृतीय भाव में होती है और ये तृतीय शत्रुगृही सूर्य दुर्घटना दे सकता है। घर का कलेश, कानूनी मामलों के कारण तनाव बढ़ा सकता है।
और विरोधी भी अपना बैर निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे टेंशन के द्वारा, चिंता के द्वारा आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पेट में अगर तकलीफ है तो अनदेखा ना करें, अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। माँ के स्वास्थ्य में इस महीने सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको बिल्कुल सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए और सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। सूर्य के सामने खड़े होकर के कम से कम आपको 24 बार हाथ जोड़ करके गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। जितना अधिक आप सूर्य की उपासना कर पाएंगे उतनी अच्छी सेहत आपकी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बीमार भी हैं और सूर्य की उपासना करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसी रहेगी हर किसी की सेहत, यह आपने पंडित जी आज बताया, और जून का महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा राशि अनुसार आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आज का भी विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।